वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर 3 स्टेजेस होने वाले हैं, जिसके अंदर पहला स्टेज आपकी पुरानी यादें कुछ ताज़ा करने वाला है, जिसके अंदर आपको कुछ इमोजी देख के आपको कार्टून्स के नेम बताने। देखते हैं कि आपने बचपन में कितने कार्टून देखे हैं। सेकंड स्टेज के अंदर आपको कुछ इल्यूजन्स दिखाए जाएंगे और आपको वो इल्यूजन पहचानने हैं। और थर्ड में आपको ऑड वन आउट ढूंढ कर निकालना है। तो चलिए पहले स्टेज से शुरू करते हैं। तो ये रहा आप सभी के लिए पहले स्टेज का पहला इमोजी, जो कि ये है, जहां पर लिखा है पो प्लस की प्लस एक आदमी की शक्ल बनी हुई है और आपको सिर्फ 5 सेकंड के अंदर बताना है कि किस कार्टून का नाम है। काफी आसान था, इसका आंसर है पोकेमोन। तो चलिए अगले इमोजी की ओर बढ़ते हैं। आपको ऐसे ही अपना आंसर देना है और हर आंसर के साथ आपको एक पॉइंट मिलेगा और आपको अपने पॉइंट गिनने हैं और अंत में देखना है कि आपके आखिरकार कितने पॉइंट आते हैं। तो ये रहा आप सभी के लिए अगला इमोजी और बताइए कि आखिरकार ये किस कार्टून का नाम है। काफी ही आसान था, इसका आंसर है मिकी माउस। अब अगला आपके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है। आपको अपने दिमाग की गहराइयों में जाकर सोचना पड़ेगा कि आखिरकार ये कौन सा कार्टून है जो कि आप देखा करते थे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, सोचिए और बताइए। इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो अगर आपको पुराने कार्टून्स याद हैं तो आपको इसका आंसर जरूर मिल गया होगा। अगर आपको नहीं मिला तो मैं आपको यहाँ बता दूं, यहाँ पर इसका आंसर है बग्स बनी। पहले काफी ज्यादा ये शो टीवी पर आता था, लेकिन आजकल ये बिल्कुल भी नहीं आता। अगर आपको याद है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए ये रहा आप सभी के लिए अगला इमोजी। इसका आंसर है स्पॉन्ज बॉब। ये भी काफी ज्यादा फेमस था पहले कार्टून के मामले में और इसका गाना काफी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता था। चलिए ये रहा आप सभी के लिए अगला इमोजी और आपको ढूंढना है इसका आंसर। काफी ही आसान है, इसका आंसर है डोरेमोन, जो कि अभी भी ये शो टीवी पर आता है और काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। अब जो इमोजी मैं आपको दिखाने वाला हूं वो काफी ज्यादा हार्ड है और काफी ही पुराना वो शो है। हो सकता है आपको याद ना आए, लेकिन एक बार आप जब वो देख लेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो चलिए ये रहा वो इमोजी और बताइए कि आखिरकार इस कार्टून का नाम क्या था। अगर आपने इस इमोजी का आंसर बता दिया है कि किस कार्टून का नाम है ये, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम देखना चाहते हैं कि आखिरकार कितने लोगों को इस कार्टून के बारे में पता है। इसका आंसर है रोड रनर। ये पहले आया करता था टीवी पर और काफी ही अच्छा आता था और काफी लोग इसे देखा करते थे। चलिए दोस्तों, पहला स्टेज अब पूरा हो जाता है। अगले स्टेज की ओर बढ़ते हैं और आपके कितने पॉइंट आए आप गिनते रहिएगा। अब अगला स्टेज आता है ऑप्टिकल इल्यूजन का। इसमें आपको इमेज देखकर बतानी है कि आखिरकार इसके अंदर ऑप्टिकल इल्यूजन क्या है, और अगर आपने पता लगा लिया तो आप अपना 1 पॉइंट और जोड़ सकते हैं। चलिए आपके लिए पहला ऑप्टिकल इल्यूजन इमेज ये रहा और इस इमेज के अंदर ये बताइए कि आखिरकार इसमें इल्यूजन है क्या। तो क्या आपको इस इमेज का इल्यूजन पता लगा? अगर नहीं लगा तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप अगर ध्यान से इस इमेज को देखेंगे तो वहाँ पर आपको 4 बॉटल्स नज़र आ रही होंगी, लेकिन वहाँ पर तो सिर्फ 3 ही हैंड आपको नज़र आ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर असल में 4 बॉटल्स और 4 ही हाथ है। बस एक हाथ कुछ इस तरीके से छुपा हुआ है। वो कपड़े बिल्कुल मैच हो रहे हैं बैकग्राउंड से, इस वजह से वो हाथ नज़र नहीं आ रहा है और देखने में ऐसा लग रहा है कि 4 बॉटल्स हैं, लेकिन यहाँ पर तो 3 ही लोग हैं। इसीलिए ये इल्यूजन काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ है और काफ़ी लोगों के दिमाग को इसने घुमा भी दिया है। तो चलिए अगर आपने ये पता लगा लिया था तो अपना 1 पॉइंट जरूर जोड़ लीजिएगा। चलिए अब अगले ऑप्टिकल इल्यूजन की ओर बढ़ते हैं। इस इमेज को देखकर ये बताइए कि आखिरकार इस इमेज के अंदर ऑप्टिकल इल्यूजन है क्या। अगर आपको इस इमेज का ऑप्टिकल इल्यूजन नज़र नहीं आया तो ज़रा ध्यान से देखिए। वो लेडीज़ जिस बेंच पर बैठी हुई है, जहाँ पर वो बैठी है वहाँ का जो लकड़ी का हिस्सा है वो है ही नहीं, और वो बैठी कैसे है ये सवाल है। और इसका जवाब ये है कि मेरे ख्याल से इस इमेज को एडिट किया गया है। चलिए अगले इल्यूजन की ओर बढ़ते हैं और ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। इस इल्यूजन के अंदर आपको ये बताना है कि आखिरकार इस एलिफेंट के कितने पैर हैं। चलिए बताइए। काफ़ी ही कमाल का ये इल्यूजन है। इस इल्यूजन का काम था आपके ब्रेन को धोखा देना, जो कि ये इल्यूजन कर चुका है। अगर आपने इस एलिफेंट के 5 पैर बताए हैं तो आप सही हो, लेकिन यहाँ पर ये इल्यूजन आपको यही दिखाना चाहता था कि इस एलिफेंट के 5 पैर हैं। अगर आप इस एलिफेंट के नीचे वाले हिस्से को ढक देंगे तो आपको यहाँ पर 4 ही लेग नजर आएंगे।
लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 5 ही आपको लेग नज़र आएंगे। तो यही इस इल्यूजन का आंसर था। अगर आपने 5 बताए हैं लेग कि इसमें 5 लेग है इस एलिफेंट के, तो भी आप अपना 1 पॉइंट गिन सकते हो, क्योंकि आपसे पूछा तो यही गया था कि आखिरकार इस एलिफेंट के कितने लेग हैं। चलिए अब अगले इल्यूजन के और बढ़ते हैं। ये भी काफ़ी कमाल का और आपके ब्रेन को धोखा देने के लिए ही बनाया गया है। इस इल्यूजन को देखिए और ये बताइए कि आखिरकार इस इमेज के अंदर दोनों में से कौन सी लाइन कनेक्ट होगी नीचे वाली लाइन से। आपका आंसर क्या है आप कमेंट करके बताइए और चुन लीजिए कि कौन सा पॉइंट किससे कनेक्ट हो रहा है। चलिए आंसर रिवील करते हैं। और आपने ऐसा तो नहीं सोचा होगा कि ये वाला पॉइंट इससे कनेक्ट हो रहा था, लेकिन ये बस आपकी आंखों का एक धोखा था। काफ़ी ही कमाल के इल्यूजन थे सारे और ये स्टेज खत्म हो जाता है इसी इल्यूजन के साथ। और अगले स्टेज की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर जो कि होने वाला है ऑड वन आउट, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें सेम ही नज़र आएंगी और उसमें से सिर्फ एक ही अलग होगा जो आपको ढूंढ कर निकालना है और आपको उसमें टाइम दिया जाएगा। चलिए देखते हैं कि आप इसमें से कितने आंसर ढूंढ पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली इमेज के लिए आपके पास है 20 सेकेंड और आपको इन सब ओ में से आपको एक सी ढूंढ कर निकालना है और आपका टाइम शुरू होता है अब। ये रहा वो सी जो आपको इस इमेज के अंदर से ढूंढ कर निकालना था। अगर आपने टाइम के अंदर सी को ढूंढ लिया है तो आप अपना 1 पॉइंट लिख सकते हैं, नहीं तो आप 1 पॉइंट नहीं लिख सकते। चलिए ये रही आप सभी के लिए अगली इमेज और इस इमेज के अंदर आपको इन सारे बैट्स के अंदर से एक डिफरेंट तरीके का बैट ढूंढ के निकालना है, वो भी 20 सेकेंड के अंदर। चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। ये रहा वो डिफरेंट टाइप का बैट जिसकी आपको टेल जो कि सबसे ज़्यादा अलग है ये ढूंढकर आपको निकालना था। अब अगली इमेज के अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे 3 तरीके के पिज़्ज़ा और इन तीनों में से एक पिज़्ज़ा जो कि सबसे ज़्यादा डिफरेंट है वो आपको ढूंढकर निकालना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। इन तीनों पिज़्ज़ास के अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो कि कैप्सिकम्स का। यहाँ पर आप ए और बी में देख सकते हैं दोनों पे कैप्सिकम्स डले हुए हैं, जबकि सी में वो नहीं डला हुआ, जिस वजह से सी सबसे ज़्यादा डिफरेंट होता है और आपका आंसर भी सी है। आपको इस अगली इमेज में बहुत सारे दिल नज़र आ रहे होंगे जो कि बिल्कुल एक जैसे हैं। चलिए आपको वही करना है, आपको फिर से एक डिफरेंस ढूंढ के निकालना है। चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। ये रहा वो डिफरेंस जो कि आपको ढूंढ के निकालना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एरो का हिस्सा यहाँ पर है ही नहीं, जो कि इसको सबसे ज़्यादा अलग बना देता है। चलिए अब अगली इमेज आपके लिए थोड़ी सी आसान होने वाली है, इसीलिए आपका टाइम भी उसमें घटा दिया जाएगा। आपको अब 10 सेकंड के अंदर ढूंढ के निकालना है और इस इमेज के अंदर आपको डिफरेंस बताना है कि तीनों बंदर में से सबसे ज़्यादा अलग तरीके का बंदर कौन सा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका आंसर है ए मंकी के हाथ में आप देख सकते हैं कि बनाना नहीं है, बाकी दोनों के हाथ में बनाना है, तो इसका आंसर है ए। चलिए अब अगली इमेज के लिए आपको 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जो कि आपको ये ढूंढ के निकालना है कि तीनों के तीनों टाइगर में से सबसे ज्यादा अलग तरीके का टाइगर कौन सा है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका आंसर है सी, क्योंकि इस वाले टाइगर के अंदर सबसे ज़्यादा धारियाँ यानी कि स्ट्राइप्स हैं, जो कि बाकी दोनों में बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा है, तो इसका आंसर है सी।
अब जो अगली इमेज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो इमेज भी थोड़ा सा आसान है, इसीलिए आपका टाइम घटा दिया जाएगा जो कि फिर से 10 सेकंड का होगा और आपको ये ढूंढ के निकालना है कि इन तीनों डॉग्स में से सबसे ज़्यादा अलग डॉग कौन सा है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका आंसर है बी। जैसा कि आप देख सकते हैं बी वाले डॉग के जीभ के अंदर वो निशान नहीं है जो कि बाकी दोनों के अंदर है, बाकी सब सेम है। इसका आंसर है बी। चलिए अब तैयार हो जाइए क्योंकि अब थोड़ा सा लेवल थोड़ा और डिफिकल्ट होने वाला है, तो अपने आप को तैयार कर लीजिए। ये रही वो इमेज। आपको इसमें सबसे ज्यादा अलग इमोजी कौन सा है आपको ढूंढ के निकालना है 20 सेकंड के अंदर। ये रहा वो सबसे अलग तरीके का इमोजी जो कि आपको ढूंढकर निकालना था। ये इसीलिए अलग है क्योंकि इसकी आंखें सबसे ज़्यादा अलग है बाकी इमोजियों से। अब आपको दो इसी तरीके के और इमेज आपको दिखाने वाले हैं और आपको उसमें भी ढूंढकर निकालना है सबसे अलग तरीके का इमोजी। चलिए ये रही आपके लिए वो पहली इमेज। इस इमेज का आंसर ये है और एक और लास्ट इमेज जो कि इसी तरीके का है जो कि इमोजी बेस ही है। आपको इसके अंदर भी ढूंढ के निकालना है सबसे अलग इमोजी 20 सेकंड के अंदर। ये रहा वो डिफरेंट इमोजी जो कि आपको ढूंढकर निकालना था। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी इमेज की ओर और क्योंकि ये आखिरी है तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट वाला इमेज भी यही होने वाला है। सबसे मुश्किल यही वाली इमेज है इन सभी के सभी 20 इमेज के अंदर। देखते हैं कि आप में से कितने लोग इसका पता लगा पाते हैं। सिर्फ देखकर आप ये पता नहीं लगा पाएंगे कि सबसे अलग इमेज कौन सा है, आपको अपने ब्रेन का भी यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए आपको 40 सेकंड का टाइम दिया जाएगा इस इमेज के लिए। देखते हैं कि कौन आप में से जीनियस है। चलिए ये रही आप सभी के सामने वो इमेज। आपको ये पता लगाना है कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा डिफरेंट वाला हैंड कौन सा है। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए अब जानते हैं सबसे ज़्यादा हार्ड वाला जो ये इमेज है इसका आंसर क्या है। अगर आपने पता लगा लिया है तो इसका मतलब कि आप एक जीनियस है। कोई कुछ भी कहे आप अपने आप को जीनियस बोल सकते हैं। यहाँ पर इसका आंसर है 4th वन। ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 4th आंसर इसका इसीलिए है क्योंकि बाकी तीनों हैंड जो कि राइट हैंड है और इकलौता 4th वाला जो कि एक लेफ्ट हैंड है। आप इनके अंगूठे को देखकर ये पता लगा सकते हैं। था ना ये काफ़ी ही माइंड ब्लोइंग इमेज। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और आपके कितने पॉइंट आए हमें बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।